Hello guys, myself Aparna. We are going to start the video which is related to the previous topic, that was factor affecting evaporation. The next factor is wind speed. We are talking about the wind speed. The speed of wind is called the wind speed. It is a common observation that clothes dry faster on a windy day with the increase in wind speed. The particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. As you know that एक कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है जो हम जनरली देखते हैं, क्लोज जब भी डे विंडी होता है या विंड स्पीड इंक्रीज़ होता है उस टाइम ज़्यादा फास्टर ड्राई होते हैं. रीज़न इज़ व्हाट कि विंड स्पीड का इंक्रीज़ होना एवोपरेशन को भी इंक्रीज़ करता है बिकॉज दे आर directly proportional to the each other. With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind. वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो विंड स्पीड में विंड के साथ दूर मूव करते हैं, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और धीरे धीरे वाटर वेपर के जो सराउंडिंग में वाटर वेपर अमाउंट होता है उसको डिक्रीज करते हैं. सो दैट्स वाई when wind speed will be increased, the rate of evaporation will also increase here. Now we move to the next topic. How does evaporation cause cooling? जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी ओपन वेसल्स में या किसी जार में वाटर को रखते हैं तो जो लिक्विड या वाटर वहाँ अवेलेबल होता है धीरे धीरे उसमें एवोपरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. जो particles liquid में होते हैं वो अपने सराउंडिंग से वो एनर्जी रीगेन करने की कोशिश करते हैं जो कि एवोपरेशन के दौरान लूज़ होती है. दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड. और यही रीज़न है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का उसके बाद सराउंडिंग हमें कोल्ड फील देता है. What happens when you pour some acetone on your palm? Have you seen nail polish remover? Of course. So this is the acetone in the chemical language. The particles gain energy. ये आपने पहले भी शायद कभी यूज़ करके देखा होगा कि जब भी एसीटोन या नेल पेंट रिमूवर को अपने पाम पर डाला जाता है या आप कुछ ड्रॉप्स उसकी डालते हैं तो कुछ देर बाद को आपको एक कूल फीलिंग होती है. रीज़न इज़ व्हाट द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम. इट मीन्स जो पार्टिकल्स एसीटोन के हैं वो एनर्जी गेन करते हैं आपकी पाम से या फिर सराउंडिंग से एंड एवोपरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल. और उस लिक्विड का एवोपरेशन होने की वजह से कुछ देर बाद वो लिक्विड वहाँ से गायब हो जाता है और हमें कूल फीलिंग होती है. आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लास्ट लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस. जनरली ये सभी ने देखा होगा कि ओपन ग्राउंड में या रूफ पर कई बार वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है ताकि टेम्परेचर को कम किया जा सके. टेम्परेचर कम होने का रीज़न क्या है यहाँ? बिकॉज जो एक लैटेंट हीट है, सबसे पहले वी हैव टू नो दैट अबाउट द लैटेंट हीट. लैटेंट हीट इज़ द हिडन हीट which are using to convert one state to the another state. यानी कि किसी भी स्टेट को कन्वर्ट होने में हीट का गेन होना या हीट का लूज़ होना, दोनों ही पोजीशंस में जो रिक्वायर्ड हीट होता है दिस इज़ कॉल्ड द हिडन हीट और लैटेंट हीट. सो नाउ कम टू द पॉइंट. जैसा कि हॉट सनी डेज में पीपल स्प्रिंकल करते हैं वाटर को अपने रूफ पर या फिर ओपन ग्राउंड में, वहाँ पर कूलिंग होने का रीज़न होता है उस वाटर का वेपोराइज होना. बिकॉज द लास्ट लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू द कूल द हॉट सरफेस. जो टेम्परेचर सरफेस का होता है उसे वाटर के पार्टिकल्स गेन करते हैं और इस तरह से यहाँ पर एवोपरेशन प्रोसेस होता है जिससे कि हमें कूल फीलिंग होती है. कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स
from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation. ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम इफेक्ट ऑफ कूलिंग एवोपरेशन की वजह से किस तरह से होता है वो जान सकते हैं. Now the next example is as you know that why should we wear cotton clothes in summer. आप लोगों ने जनरली सबने देखा होगा कि जब हम समर सीज़न होता है तो कॉटन क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं. ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर. जनरली जब समर सीज़न होता है तो बॉडी का स्वेटिंग प्रोसेस ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल. रीज़न इज़ व्हाट कि जितना ज़्यादा स्वेटिंग होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही डाउन होता है जिससे कि हम कूल फीलिंग कर पाते हैं. We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor. आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जब स्वेटिंग होता है तो कुछ देर बाद जो स्वेट है वो ऑटोमेटिकली एवोपरेट हो जाता है. एवोपरेट होने का रीज़न क्या है? जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस से एक गेन करते हैं एनर्जी को अपने सराउंडिंग से या बॉडी सरफेस से और चेंज हो जाते हैं वेपर में. द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल. द हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी यहाँ पर है वो जस्ट इक्वल अमाउंट में होती है लेटेंट हीट के जो कि वेपोराइजेशन के लिए यूज़ होती है. इट मीन्स स्वेट का कन्वर्ट होना वेपर में, उस प्रोसेस में जो लेटेंट हीट यूज़ होती है वो जस्ट इक्वल होती है हीट एनर्जी के. उसी की वजह से बॉडी जो है वो कूल फीलिंग देती है आफ्टर द वेपोराइजेशन. कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी एवोपरेशन. कॉटन जो है एक नेचुरल फाइबर है जो जनरली एब्जॉर्व करता है वाटर को या एब्जॉर्बिंग में हेल्प करता है. तो स्वेट को एब्जॉर्व करने में कॉटन हेल्प करता है और इसे एक्सपोज करता है एटमॉस्फेयर में जिससे कि एवोपरेशन इजीली हो सके. दैट्स वाई वी यूज़ कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? Have you seen in your daily life this also? जनरली आप लोगों ने जब एक चिल वाटर का ग्लास फिल किया होगा तो उसके बाहर आउटर सरफेस पर आपको कुछ देर या कुछ सेकंड्स के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आती हैं. What is the reason behind it? The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water. वाटर वेपर जो कि कहाँ प्रेजेंट है? एयर में. वो जब उस चिल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आती हैं तो ये अपनी एनर्जी को लूज़ करती हैं और कन्वर्ट हो जाती है वाटर वेपर किस में? लिक्विड स्टेट में, जो कि हमें वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नज़र आती है. नाउ इट विल बी क्लियर इन योर माइंड दैट हाउ कुड वी अंडरस्टैंड द एवोपरेशन and the factors which affected to the evaporation rate. Thank you so much guys for being with me.